स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वसंत विषुब। सूरज जब इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है तब उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ घूमना शुरू करता है और साथ ही पृथ्वी के अक्ष की तरफ झुक भी जाता है, जिससे अमेरिका की बर्फ की चादर सिकुड़ने लगती है। धीरे धीरे कुदरत फिर जागने लगती है। आज है 21 मार्च यानी वसंत का पहला दिन। आयोवा के उत्तरी पूर्वी कोने में तापमान धीरे धीरे शून्य से ऊपर आ रहा है। लंबी और ठिठुरने वाली सर्दियां अब बीत गई हैं। अमेरिका में सबसे बड़ा बेसिन है मिसिसिपी नदी का। यहां की बर्फ पिघल रही है और इस वजह से यहां जल पक्षी का जमावड़ा हो जाता है। इस विशाल नदी के उथले किनारों पर ये बड़ी तादाद में नजर आते हैं। ये यहां दावत उड़ाने आए हैं। यहां हजारों गिजर्ड शैड मरी पड़ी हैं, एक तरह की हेरिंग मछलियां जो बर्फीली सर्दियों में टिकी नहीं रह पाईं। ठोस बर्फ में इनकी लाश सड़ नहीं पाई है। वसंत में बर्फ पिघलने पर ये सतह पर तैर आई हैं और गल तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। पर एक और जीव है जो इस दावत में घुसपैठ करने आ रहा है। सर्दियों के कठिन महीनों के बाद बॉल्ड ईगल भूखे हैं। वयस्क बॉल्ड ईगल का सिर जाना पहचाना सफेद होता है। धब्बेदार चूजे मिसिसिपी के ऊपरी इलाके में जमा हो जाते हैं। ईगल या गरुड़ नीचे आते हैं और अपने ताकतवर पंजों से मछली पर झपट्टा मारते हैं। मरी हुई शैड को उठाना आसान है। इसके बावजूद ये मुर्दाखोर पक्षी गल्स का खाना चुरा लेते हैं, एक दूसरे का भी। इस मादा के लिए जमे हुए खाने की यह दावत बिल्कुल सही वक्त पर आई है। इसे और इसके नर साथी को अपने चूजों का पेट भरना है। इनके चूजों का पेट कभी नहीं भरता है। 3 हफ्तों में इनका वजन पैदाइश से 20 गुना बढ़ जाता है। जो कुछ ये अभी नहीं खा पाते उसे बाद के लिए बचा कर रख लेते हैं। अभी 2 महीनों में ये इतने बड़े और इतने मजबूत बन जाएंगे कि अपने परिवार के इस घोंसले से उड़ान भर सकें। जमी हुई नदी बहते पानी में बदल गई है। धीरे धीरे गिजर्ड शैड मछलियां खत्म हो जाएंगी, पर फिलहाल तो इनकी दावत उड़ाई जा रही है। सूरज की बढ़ती तपिश के सहारे विशाल मिसिसिपी नदी भी अब धीरे धीरे जाग रही है। पूरे अमेरिका में कुदरत सर्दियों के लंबे आराम के बाद जाग गई है।
रॉकी पर्वतों पर बर्फ पिघल रही है। पूर्वी जंगलों में नई पत्तियां आ गई हैं। घास के मैदानों में फूल खिल उठे हैं और बारिश ने हवाई द्वीपों की नदियों में उफान ला दिया है। बसंत आने के साथ ही दुनिया में जानवरों का एक सबसे बड़ा प्रवास शुरू हो गया है। नेब्रास्का की प्लैट नदी के 120 किलोमीटर लंबे किनारे पर सुबह हुई है। लाखों सैंड हिल क्रेन नदी के उथले सुरक्षित हिस्सों में रात बिताने के बाद अब जाग गए हैं। सब ट्रॉपिक्स यानी उप उष्ण कटिबंधीय इलाकों से आर्कटिक तक के क्रेन के लंबे सफर में यह एक लोकप्रिय ठिकाना है। अब प्रजनन का मौसम आने वाला है और इस भीड़ में जो अकेले पक्षी हैं, वो मिलन के लिए साथी खोजने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। जब वो मिलन की तैयारी में नहीं होते तो ये क्रेन आसपास के खेतों में चले आते हैं। यहाँ ये बीते पतझड़ की फसल के बचे खुचे अनाज को सपाचट कर लेते हैं। नेब्रास्का के आसमान पर सूरज डूब रहा है और क्रेन्स का बड़ा सा झुंड नदी पर वापस आ गया है ताकि रात भर सुस्ता सके। सैंड हिल क्रेन यहां करीब 1 महीना रहेंगे। इसके बाद ये फिर उड़ान भरेंगे। गर्म हवाओं की सवारी करते हुए ये उत्तर की ओर चले जाएंगे। वसंत का मौसम नए जीवन की शुरुआत का मौसम होता है। कई जानवर मौसम की शुरुआत में ही बच्चे पैदा कर लेते हैं ताकि सही वक्त पर ये बड़े हो जाएं। कड़ी सर्दियां आने में अभी बहुत देर है, इसलिए ये तसल्ली से बड़े और मजबूत हो सकते हैं। पूरे अमेरिका में माएं अपनी जिंदगी के सबसे व्यस्त दिन बिता रही हैं। बाइसन का ये बछड़ा कल ही पैदा हुआ था। दक्षिणी डिकोटा के घास के मैदानों में चरने वाली इस टोली का ये सबसे नया सदस्य है। कई सदियों से घास के इस साम्राज्य पर अमेरिकी बाइसन का राज था। पूरे उत्तरी अमेरिका में ये लाखों की तादाद में चढ़ते थे। आज अमेरिकन बाइसन की तादाद घटकर 30,000 ही रह गई है। एक दिन का ये बछड़ा उन प्राचीन झुंडों की विरासत को आगे बढ़ा रहा है जो कभी इन घास के मैदानों में घूमा करते थे। वसंत ऋतु की ये खुशी इस पर पूरी तरह से सवार है। हर साल अप्रैल में बछड़ों का पैदा होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसके पास खेलने के लिए साथियों की कमी नहीं है। पीछा करने और खेल खेल में लड़ाई में इन्हें बड़ा मजा आता है। मां के दूध के सहारे ये तेजी से बढ़ेगा। रोजाना तकरीबन 1 किलो वजन बढ़ता चला जाएगा। ये अमेरिका के सबसे विशाल जमीनी जानवर बनने के सही रास्ते पर चल रहा है।
लेकिन 1000 किलो का होने के लिए इसे लंबा सफर तय करना होगा। आज इसे खुद को साबित करना होगा। ये झुंड नई घास की तलाश में दूसरी जगह जा रहा है और इसे सबके साथ साथ चलना है। इस खाड़ी को पार करना मां के लिए बहुत आसान है, लेकिन इस नौसिखिए मुसाफिर को थोड़ा तैयार करना होगा। छोटे से बछड़े के लिए ये एक बड़ी छलांग है। एक एक करके सारे बछड़े पहली परीक्षा में अच्छी तरह कामयाब हो गए हैं। इन्हें अब ताकत और फुर्ती हासिल करनी है ताकि ये अपने पहले सबसे खतरनाक मौसम के पार जा पाएं। सैकड़ों मीटर ऊपर वायोमिंग के ऊंचे मैदानों पर वसंत थोड़ी देर से आती है। यहां बर्फ अप्रैल के महीने तक कायम रहती है। इस जमीन से अभी अभी बर्फ की चादर हटी है। यहां घास भूरी है, सब कुछ उजाड़ सा है। पर जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, घास के मैदानों पर हलचल भी बढ़ रही है। प्रेरी फाउल के लिए ये वसंत में थिरकने और मिलन के लिए दूसरों से मुकाबला करने का वक्त है। नर ग्रेटर प्रेरी चिकन अपना गला फुला फुला कर और थिरक थिरक कर साथी को लुभाने में लग गए हैं। ये अपने गले में मौजूद नारंगी थैली में हवा भरते हैं। और ये आवाज मादा को 2 किलोमीटर दूर से भी खींच ले आती है। सबसे सजीला प्रदर्शन तो ग्रेटर सेज क्राउज करता है। ऐसा लगता है मानो इस नर को अपने सीने से किसी चीज को हटाना है। इसके सीने पर मौजूद 2 विशाल थैलियां जब फूल जाती हैं और थिरकने लगती हैं, ये देखने और सुनने वाला नजारा होता है और मादा ग्राउज खुद को इसे देखने से रोक नहीं पाती। मिलन का मौसम कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा और फिर यह दिखावा अगले बरस ही हो पाएगा। पूरे अमेरिकी महाद्वीप में वसंत अपने शबाब पर है और अमेरिका के सुदूर पश्चिमी हिस्से पर इसकी आहट तक नजर नहीं आ रही है। हम 4800 किलोमीटर की छलांग लगाकर हवाई द्वीपों पर आ गए हैं। कर्क रेखा के ठीक दक्षिण में मौजूद इन द्वीपों पर मौसम के बदलाव थोड़े से अलग होते हैं। फिर भी वसंत के मौसम में एक प्रवास सबसे ज्यादा जोरों पर होता है। इसकी शुरुआत धरती की सबसे जरूरी चीज से होती है, पानी से। वसंत में होने वाली मूसलाधार बारिश का पानी खाड़ियों और नदियों में भर जाता है और बहते हुए प्रशांत महासागर तक जाता है। मीठे पानी के बहने की ये कलकल की आवाज समुद्र की एक नन्ही युवा मछली के लिए एक बड़ा संकेत होती है। वो इस संकेत को पहचान लेती हैं और नदी के मुहाने पर जमा हो जाती हैं। हवाई के लोग इन्हें ओओपू नुपीली कहते हैं, यानी वो मछली जो चिपक जाती है। 6 महीनों तक समुद्र में प्लैंकटन की खुराक के बाद नर और मादा दोनों ही बच्चों से वयस्क होकर ताजे पानी वाले अपने घर में लौट आए हैं, पर इसके लिए एक बदलाव की जरूरत पड़ती है। बस 2 ही दिनों में
मीठे पानी के संपर्क से इनके बदन में भारी बदलाव आता है। इन मछलियों के पेट में एक सकर या चूषक होता है